जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने राउंड अप के बारे में बात किया था। आज का जो वीडियो है वो है हमारा बिल्स ऑफ मटेरियल, जिसे शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं BOM। तो बिल्स ऑफ मटेरियल जो होता है एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें हम उत्पादन के निर्माण के लिए जो भी आवश्यक सामग्री यानी कि जो रॉ मटेरियल होते हैं उसकी सूची को बनाते हैं। उसके बाद उसको असेंबल करके एक हम अंतिम उत्पाद के रूप में क्या करते हैं, एक वस्तु का निर्माण करा लेते हैं। तो रॉ मटेरियल को मिला के बनाने के बाद जो अंतिम उत्पाद बन रहा है वो किस रेट में बन रहा है, ये हम जानने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास सभी पहले रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो मैं अपने पहले स्टॉक समरी को चेक करा रहा हूँ। हमारे पास अगर स्टॉक समरी में देखेंगे तो हमारे पास अभी फ़िलहाल हमारा स्टॉक समरी जो है वो एकदम खाली है। तो हम जो बिल्स ऑफ मटेरियल बनाने वाले हैं, जैसे मान लीजिए हमें एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम बनाना है। तो प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हमें उनके पार्ट की बात करें तो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है, स्पीकर है, यानी कि ये हमारे हो जाएंगे रॉ मटेरियल। और इनको मिला के हम एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम कितने का पड़ेगा वो हमें देखना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आ जाएंगे सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो, और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में हम बना लेंगे क्या, एक बना लेंगे पहले ELC पार्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। इसके से बैक करके आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर, क्योंकि सभी की मात्रा जो होगी वो पीस में ही होगी, तो यहाँ पर हम ले लेंगे पीस। इसके से बैक करके आ जाएंगे स्टॉक आइटम, और यहाँ पर करेंगे क्रिएट। पहला जो क्रिएट होगा वो हमारा होगा जैसे माउस, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीस, अल्टरनेट नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड TS करिए। जैसे मान लीजिए कि हमारी ऐसी कंपनी है जो रॉ मटेरियल को मिलाकर एक अंतिम उत्पाद बनाती है, तो उस अंतिम उत्पाद को भी सेल करती है और रॉ मटेरियल को भी सेल करती है। तो यहाँ पर जो माउस है, ये माउस हमारा रॉ मटेरियल के रूप में है, तो इसका भी हमें MRP देना पड़ सकता है, क्योंकि ग्राहक हमसे ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास आएगा तो सिर्फ एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम ही लेगा। हमारे पास से वो माउस भी ले सकता है सिंगल पीस में, कीबोर्ड भी ले सकता है, मॉनिटर भी, CPU भी। तो हमें सबका रेट दे के चलना है। तो मैं यहाँ मान लीजिए कि इसको मैं 200 में परचेज़ किया, और मैं यहाँ से इसको मैं 350 रुपये में सेल कर दूँ, 450 में सेल कर दूँगा, फिर हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। माउस के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे कीबोर्ड, इसमें चल जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीस, स्टैंडर्ड क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। और ये हमें पड़ गया 400 का, इसको हम बेचेंगे ये हो जाएगा आपका 400, और इसको हम बेचेंगे 560 रुपये में, और ये आपका एक्सेप्ट। कीबोर्ड बनने के बाद 2 आइटम हमारे बन गए। अगला हमारा बन जाएगा मॉनिटर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीस, स्टैंडर्ड क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। और ये हमें पड़ जाएगा मान लीजिए 7600 का परचेस का रेट पड़ गया, और इसको हम बेचेंगे 8000 में। और अगला जो है हमारा CPU, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीस, नॉट अप्लीकेबल, यस कर लेंगे। और ये हमें पड़ गया मान लीजिए कि 9700 में ये हमें ख़रीद पड़ गया, और इसको हम सेल करेंगे 12000 में, और आपका एक्सेप्ट है। एक बन जाएगा स्पीकर, आपका स्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीस, और स्टैंडर्ड को यस कर लेंगे यहाँ से। स्पीकर जो मान लीजिए कि हमें ये पड़ गया 600 में, इसको हम सेल कर देंगे कितना, 1100 में, और ये हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। तो ये प्रॉपर हमने क्या किया है, अभी रॉ मटेरियल को बनाया है। तो अब हम क्या करते हैं, इन रॉ मटेरियल को मैं आके पूरा का पूरा यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर में आने के बाद मैं इसको परचेज़ कर ले रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं ये नगद परचेज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा कैश, और Alt+C करके यहाँ से बन जाएगा परचेज़ का आपका एक लेजर, जो ये किस में जाएगा, परचेज़ अकाउंट, कंट्रोल है। और जितने भी आप यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाए रहेंगे, तो साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपके सभी के सभी स्टॉक आइटम यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ से बारी बारी ले, जैसे मान लीजिए CPU, अब आप जो CPU कितना पीस खरीद के ला रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मैं सभी को 50 के क्वान्टिटी के रूप में लेके आ रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका मॉनिटर। अगला ये भी मैं 50 मान लीजिए, हाँ 50 पीस ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ माउस, और माउस मेरे पास 70 पीस में आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड मेरे पास 80 पीस में है, और हमारे पास जो लास्ट आइटम है वो स्पीकर, ये मैं 100 पीस में ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि टोटल में 350 पीस
परचेस कर रहा हूँ कितने का, 9,71,000 का ये रॉ मटेरियल मैं परचेस कर रहा हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट कराने के बाद अगर मैं स्केप से बैक करके अपना स्टॉक समरी चेक कर रहा हूँ तो स्टॉक समरी में देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और स्पीकर कितना, ये इतना आपको क्वांटिटी दिया गया है, इधर आपका रेट, और यहाँ पर टोटल वैल्यू दिया गया कि जो CPU का टोटल वैल्यू कितना है 4,85,000 और मॉनिटर कितना है 3,80,000, उसी तरह कीबोर्ड का 32,000, उस तरह यहाँ पर सबका टोटल वैल्यू दिया गया है और टोटल यहाँ पर 350 बता दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि इन सब को मिला के एक हमें प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम बनाना है कि कितने का बन जाएगा वो। तो अब स्केप से बैक करेंगे, आ जाएंगे दोबारा इन्वेंट्री इन्फो में और स्टॉक ग्रुप में। अब हम या तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में फिनिश गुड्स के नाम से बना सकते हैं या तो हम कंप्यूटर पार्ट्स के रूप में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिनिश गुड्स इस नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्रुप बना ले रहा हूँ गुड्स, और ये एक्सेप्ट। अब एक और हमें स्टॉक आइटम बनाना है जो कि हमें यहाँ पर देखेंगे तो आपको कंप्यूटर जो भी आप बना रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर बना रहे हैं तो यहाँ पर नेम में लिखेंगे कंप्यूटर। अगर हम चेयर बना रहे होते हैं तो चेयर में जो रॉ मटेरियल होता है वो चेयर को बनने में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जैसे आपका वुड हो जाएगा, गम हो जाएगा, सनमाइका हो जाएगा, किल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारी रॉ मटेरियल है। तो हम प्रॉपर एक निर्माण क्या कर रहे हैं, चेयर। उसी तरह हम यहाँ बना क्या रहे हैं, कंप्यूटर। तो यहाँ पर हम बन जाएगा कंप्यूटर, हमें एक कंप्यूटर बनाना है। ये जो कि एक कंप्यूटर किसका पार्ट हो जाएगा, आपका एक अंतिम उत्पाद के रूप में बनेगा ये, ठीक है। उस तरह आपका ये हो जाएगा पीस और अल्टरनेट नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन को यस करना पड़ेगा जो कि हम F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है क्या, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल्स ऑफ मटेरियल। इस ऑप्शन को हमें क्या कर लेना है, यस कर लेना है। तो मैं इंटर प्रेस करके नीचे आ जा रहा हूँ और मैं इस वाले ऑप्शन को यस कर लूँगा यहाँ से। यस करने के बाद कंट्रोल है तो देखेंगे यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा, फिर से लग रहा है। यहाँ से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक्सेप्ट तो नहीं हो गया। यहाँ से अल्टर में आ जाएंगे और कंप्यूटर, देखिए ये आपका एक्सेप्ट हो गया था। तो मैं इंटर प्रेस करके वापस आ रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा फिनिश गुड्स नॉट अप्लीकेबल। हमें इस वाले ऑप्शन क्या करना है, यस करना है, यानी कि सेट कंपोनेंट्स डिटेल, ये अल्टरनेट कंपोनेंट्स, इसको हमें यस कर लेना है। यस करने के बाद हमें यहाँ पर आपको बताना है नेम ऑफ BOM, यानी कि आपके बिल्स ऑफ मटेरियल का नाम क्या होगा। मैं यहाँ पर कंप्यूटर बना रहा हूँ तो हो जाएगा क्या आपका कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जैसे रेशियो बताना पड़ता है ना कि 1 kg में 1000 ग्राम, उसी तरह हमें एक रेशियो बताना है कि एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम को बनाने में क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती है, कितना यूज़ हमें करना है। तो मैं यहाँ पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर अगर मैं एक बना रहा हूँ तो एक में हमें एक CPU की यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पर मॉनिटर एक यूज़ हो जाएगा, इसमें कीबोर्ड एक यूज़ होगा, आपका माउस एक यूज़ होगा, और मान लीजिए स्पीकर मैं यहाँ पर 2 यूज़ कर ले रहा हूँ। तो ये मेरा क्या रहेगा, रेशियो रहेगा कि एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने में एक CPU, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड, माउस और स्पीकर 2 ये मैं यूज़ करूँगा, और मैं ये कंट्रोल करके इसके आगे बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ बात आती है सेट स्टैंडर्ड रेट। इसको अगर मैं यस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि परचेज़ का, क्योंकि हम ये जो कंप्यूटर है ये हम परचेज़ नहीं कर रहे हैं, हम ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हमें अभी फ़िलहाल इसका रेट मालूम नहीं पता चल पाएगा कि ये कितने का बनेगा। तो इस हिसाब से न तो हम स्टैंडर्ड रेट को सेट कर सकते हैं, न तो सेलिंग प्राइस। जब हम कंप्यूटर को अपने पूरे प्रॉपर रूप में बना लेंगे तब अगर हमें जो रेट मालूम चलेगा उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर सेलिंग रेट तय कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें किसी के बारे में पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद अब हमें एक वाउचर को क्रिएट करना पड़ेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के नाम से जाना जाएगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम आ जाएंगे अकाउंट इन्फो में ही। देखिए अकाउंट इन्फो में भी यहाँ पर दिया गया आपको वाउचर टाइप, उसी तरह आपको इन्वेंट्री इन्फो में दिया गया है वाउचर टाइप। तो दोनों में से किसी में भी हम जा सकते हैं। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हम बना क्या रहे हैं, कंप्यूटर, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के नाम से आप वो अपना वाउचर बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि आप चेयर बना रहे होते हैं या कोई अदर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके नाम से आप यहाँ पर अपना वाउचर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग
और यहाँ पर देखेंगे एक आपका इम्पॉर्टेंट है कि जो पूछ रहा है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये हमारा जाएगा सबसे लास्ट जो क्या देगा स्टॉक जनरल। इंटर प्रेस कर देंगे। बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपको यस करना है। लिखा है कि यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग जनरल का यूज़ करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। बाकी अब क्या करेंगे यहाँ पर कंट्रोल, ये जाएगा आपका नो और ये कंट्रोल है एक्सेप्ट। आपका मैन्युफैक्चरिंग जनरल के नाम से कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के नाम से आपका एक वाउचर बन के रेडी हो गया। अब ये दिखे कहाँ पर, एस्केप से बैक करेंगे। अब देखिए अगर हम अकाउंटिंग वाउचर में आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर प्रेस करना है Alt + F7। जैसे प्रेस करेंगे देखेंगे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी दिख रहा है। अगर मैं इन्वेंट्री वाउचर में आ रहा हूँ तो यहाँ पर भी हमें Alt + F7 बटन प्रेस करना ही है, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पर आपका स्टॉक जनरल पहले से ही खुला हुआ है, लेकिन हमें चाहिए क्या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का। देखेंगे साइड में यहाँ पर भी दिया गया है आपको स्टॉक जनरल, क्या प्रेस करना है Alt + F7। तो मैं अपने कीबोर्ड में Alt + F7 बटन जैसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऑप्शन क्या दे रहा है आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग को ले रहा हूँ और नेम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारे पास खुल गया किसका कम मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल, जो कि बिल्स ऑफ मटेरियल के नाम से इसका कुछ इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे साइड में आपके पास जितनी भी स्टॉक आइटम है सबके सामने यहाँ पर आपका क्वांटिटी लिखा हुआ है, लेकिन एक के सामने कंप्यूटर के सामने कोई क्वांटिटी नहीं लिखा हुआ, यानी कि हमें यही निर्माण करना है। तो मैं यहाँ से क्या लूँगा कंप्यूटर। अब जैसे मैंने कंप्यूटर लिया तो देखेंगे कंप्यूटर में क्या क्या यूज़ होगा, कितना क्या क्या यहाँ पर देखेंगे तो वो स्टॉक आइटम के नेम यहाँ पर आ गए कि CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये सभी आ जाएंगे किसमें अगर एक कंप्यूटर बना रहे हैं। यहाँ पर क्वांटिटी आप कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ इंटर जैसे प्रेस करूँगा तो देखेंगे उसके हिसाब से जो रेट लगा हुआ है टोटल ये 6 पीस यूज़ होने वाला है और एक कंप्यूटर सिस्टम बन के रेडी हो जाएगा 19,100 रुपये में एक कंप्यूटर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा है बिल्स ऑफ मटेरियल। तो ये जो 19,100 रुपये आया है ये आया है सिर्फ रॉ मटेरियल का जो रेट दिया गया था उसके हिसाब से आया है, ठीक है। अब इसमें आप जैसे इसका लेबर चार्ज हो सकता है, कंपनी के अंदर पैकिंग चार्ज हो सकता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। दिया गया क्या आपका टाइप एडिशनल कॉस्ट, उसको ऐड करना है तो हम इंटर प्रेस करके आगे आ जाएंगे और यहाँ हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल एडिशनल कॉस्ट अभी आपका खाली है। इफेक्टिव कॉस्ट कितना 19,100 रुपये और इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, ध्यान दीजिएगा ये हमेशा प्राइमरी आइटम जो ये जो रेट दिखाएगा ये हमेशा एक सिस्टम का ही बताएगा कि 19,100 रुपये एक सिस्टम पर खर्चा हुआ था। अगर मैं देखिए यहाँ पर क्वांटिटी में यहाँ पर मैं 2 पीस ले रहा हूँ, जैसे 2 पीस ले रहा हूँ देखिए यहाँ पर सबकी मात्रा बदल गई, ठीक है। अब वो 2 पीस टोटल 12 पीस यूज़ हो रहा है और कितने में 2 कंप्यूटर बन जाएगा 38,200 में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे साइड में इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम ये 19,100 ही दिखा रहा है, यानी यहाँ पर हमेशा एक आइटम का जो रेट वो हमेशा दिखाता रहेगा ताकि आपको जानकारी रहे कि हमारा जो एक आइटम बनता है कितने बनता है 19,100 रुपये में। तो मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक ही बनाना है तो मैं यहाँ पर एक बना ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर समय फिर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका ये आपका 2 पीस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो जो भी आपका लेबर चार्ज होगा, पैकिंग चार्ज होगा, ये लेज़र आपको पहले से बनाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो Alt + C करके मैं यहाँ से पैकिंग चार्ज के नाम से लेज़र बना रहा हूँ। और इतना ध्यान दिया कि कंपनी के अंतर्गत जो भी खर्चा होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस और ये हो जाएगा कंट्रोल है। अब बात आती है कि अगर हम ये पैकिंग चार्ज परसेंटेज के बेस पर देना चाहते हैं, जैसे 19,000 का 100% कितना, अगर मान लीजिए 2% हम दे रहे हैं तो वो 19,100 का 2% निकलेगा। अगर हम रुपए में देना तो इंटर प्रेस कर देना है। मान लीजिए कि एक सिस्टम को बनाने में पैकिंग चार्ज जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 700 का पैकिंग चार्ज निकल रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पर आपका ये 700 जो है टोटल एडिशनल कॉस्ट 700 किस में ऐड हो गया 19,100 में, तब कितना हो गया 19,800। उसके बाद Alt + C करके आप यहाँ पर लेबर चार्ज भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लेबर चार्ज और ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ये मैं दे रहा हूँ 500 रुपये के आपका लेबर चार्ज, इंटर। उसके बाद यहाँ से Alt + C करके ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट चार्ज, और यह जगह पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये कंट्रोल है। और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी मान लीजिए कि आपका 300 रुपये क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो टोटल देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो टोटल एडिशनल कॉस्ट है वो आपका 1500 होके आ गया, जिसमें तीनों हमारे लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज और इस यहाँ देखिए वन मोर लिखा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, पैकिंग चार्ज। ठीक है, तो टोटल जो एडिशनल कॉस्ट हुआ है वो हमारा कितना हुआ है आपका, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, देखिए पहला पैकिंग चार्ज हमारा कितना था 700, उसके बाद हमारा था आपका लेबर चार्ज, ये हो गया आपका 500, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना था 300, यहाँ पर 300 नहीं 300%, यहाँ पर परसेंटेज में आ गया, इसको 0 और यहाँ पर 300। तो देखेंगे यहाँ पर जो टोटल हमारा टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट है वो कितना जुड़ा हुआ है, 1500 जुड़ गया है। तो अब जो हमारा सामान है वो कितने का पड़ जाएगा, 20,600 में। पहले कितना था 19,100, तो 19,100 में अगर 1500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,100 टोटल हो जाएगा। तो ये हमारा जो एक आइटम अब बन के रेडी हो रहा है, टोटल कितने बन रहे हैं, 20,600 में टोटल ये हमारा रेडी बन के हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट करा दे रहा हूँ। अब ध्यान देंगे कि हमारे पास एक सिस्टम का दाम मालूम चल गया। अब अगर मैं स्केप से बैक करके अपना स्टॉक समरी चेक करूँ, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में इंटरप्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे रॉ मटेरियल में पहले 50 पीस था CPU मॉनिटर, तो अब कितने हो गए, 49 हो गए। ठीक है, सब में से आपकी मात्रा घटी होगी, मॉनिटर आपका माउस ये स्पीकर से 2 का घटा होगा, बाकी सब में 1-1 पीस घटा हुआ, यानी कि अभी मैं फ़िलहाल 49 पीस और सिस्टम बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ अंतिम उत्पाद की, यानी कि जो फिनिश्ड गुड्स दिया गया वो कितना दिख रहा है, तो आ जाएंगे यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स कंप्यूटर बना है, कितना पीस बना है, 1 पीस बना हुआ है और उसका दाम कितना है, 20,600 है। अगर मुझे और निर्माण करना होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा फिर से इन्वेंट्री वाउचर और Alt+F7 कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, हमें क्या बनाना है, कंप्यूटर ही बनाना है। अब मैं यहाँ से मान लीजिए मैं 5 पीस बना रहा हूँ, तो 5 पीस बनाऊँगा जिसमें CPU आपका 5 यूज़ होगा, ये सारी चीज़ 5, लेकिन स्पीकर आपका 10, टोटल कितना 95,500 रुपये यूज़ होगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सेम उसी तरह आपको फिर यहाँ पर भी आपको लेबर चार्ज, अब मैं यहाँ से लेबर चार्ज क्या करूँ, मान लीजिए कि परसेंटेज के बेस पर, तो 2% कितना हो जाएगा, या 1% दे दीजिए 955 रुपये। उसी तरह आपका पैकिंग चार्ज भी हो जाएगा। पैकिंग चार्ज अगर आपको रुपये में देना तो यहाँ पर मैं 500 रुपये में दे रहा हूँ, और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी आपको रुपये में देना है तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी मैं यहाँ पर रुपये में दे रहा हूँ, मान लीजिए 200 ट्रांसपोर्ट चार्ज। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्सेप्ट होने के बाद अब देखेंगे तो हमारे पास टोटल पहले से 1 पीस बन के रेडी हो गया था, अभी हमने कितना बनाया, तो देखेंगे यहाँ पर अंतिम उत्पाद में जो टोटल हमारे पास 6 पीस बन के रेडी हो गया है, यानी कि अब जो होगा वो हमारे पास 44 पीस में आपका रॉ मटेरियल बचा होगा। तो देखिए CPU 44 पीस है, आपका मॉनिटर 44 पीस है, बाकी ये 64 है, ये आपका 74 है, ये आपका 88 है। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास रॉ मटेरियल बचा हुआ है और हमारे पास अंतिम उत्पाद के रूप में ये बन के रेडी है, यानी कि कंप्यूटर का जो वैल्यू हमारे पास कितना है, 1,17,755 का हमारे पास कंप्यूटर है जो कि 6 पीस में है। ठीक है, अब मैं स्केप से बैक करके अब आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर सेल करने आ रहा हूँ F8 और मान लीजिए कैश में सेल कर रहा हूँ और Alt+C करके मैं यहाँ से सेल्स का एक लेजर बना रहा हूँ, और किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल है। अब अगर मैं यहाँ से CPU का नाम लूँ और यहाँ पर 1 पीस प्रेस करूँ तो यहाँ पर इसका रेट आ रहा है कितना, 12,000। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड लूँ इसका भी देखिए रेट आ रहा है, कीबोर्ड बाद अगर मॉनिटर लूँ तो इसका भी रेट ऑटोमेटिक आ रहा है, माउस लूँ तो इसका भी रेट आ रहा है, स्पीकर लूँ तो इसका भी रेट आ रहा है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर लूँ तो इसका रेट नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब हमने स्टॉक आइटम में कंप्यूटर जब बनाया था तो उसमें हमने न तो स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस दिया था, न तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दिया था, क्योंकि उस समय हमें उस कंप्यूटर का दाम मालूम नहीं था। ठीक है, तो अब हमारा जो कंप्यूटर बन के रेडी हुआ है वो हमारा हुआ है 20,600 में। अब आपको क्या करना है, अगर आप दाम फिट के सेट करना चाहते हैं तो आ जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, और यहाँ से अल्टर, किस में सुधार करना है, कंप्यूटर में ही। अब यहाँ से क्या करेंगे, इंटर प्रेस करने के बाद स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, यस कर लेंगे। स्टैंडर्ड यस करने के बाद यहाँ से 1 प्रेस करके इंटर, क्योंकि अब हमें यहाँ से स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस हम दें या न दें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि
हमने ये तो परचेज़ तो किया नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ये परचेज़ के लिए होता था, हमने तो परचेज़ किया नहीं, हमने क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया है। तो यहाँ पर न लिख के मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यहाँ पर दे रहा हूँ 20,600 में हमारा पूरा प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम बना है। अब इसके बाद जितना आपको बढ़ा के दाम रखना है आप रख सकते हैं, वो आपकी प्रॉफिट कहलाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 22,345 रुपये 67 पैसा इतने का मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेल कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। अब इसके ऐप से बैक करके देखेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर, और यहाँ से F8, पार्टी नेम में कैश, सेल्स और कंप्यूटर। जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर ले रहा हूँ, ऑटोमेटिक देखिए 22,345 रुपये 76 पैसे ले लिया। अगर मैं इसको 2 पीस सेल कर दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से 2 पीस सेल कर दूँगा, और हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होने के बाद अब बताइए कि हमारे पास जो स्टॉक समरी में जो फिनिश गुड्स का जो ग्रुप था, उसमें हमारे पास टोटल 6 थे, मैंने 2 सेल कर दिया। अब कितने बचे होंगे हमारे पास, तो इस आ जाएंगे स्टॉक समरी में, और फिनिश गुड्स हमारे पास कितने बचे हैं, 4 बचे हैं, यानी 2 पहले से हमने सेल कर दिया, तो आपके फ़िलहाल अभी 4 बचे हुए हैं। अच्छा, तो अब हमने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे यहाँ पर 8,594.85 का 2 सिस्टम को बेचने पर हमने प्रॉफिट कमाया है। अगर बात करें एक सिस्टम पर कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आ जाएंगे फिर से स्टॉक समरी, हमने क्या सेल किया है, फिनिश गुड्स में से कंप्यूटर इंटरप्रेस करेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर 2 चीज़ें आपको यहाँ पर कॉलम दिख रहे होंगे। इनवर्ड का मतलब होता है परचेस, ठीक है, आउटवर्ड का मतलब होता है सेल्स यहाँ पर, और क्लोजिंग मतलब आपके पास कितना बचा हुआ है। तो इनवर्ड यानी कि हमने तो परचेज़ नहीं किया, लेकिन मैन्युफैक्चर किया था ना, टोटल हमने 6 मैन्युफैक्चर किया, जिसमें से मैंने 2 क्या कर दिया, आउट कर यानी कि सेल कर दिया, और क्लोजिंग हमारे पास स्टॉक समरी में 4 पीस बचा हुआ है। यहीं पर साइड में आपका क्या दिया गया, शो प्रॉफिट। F7 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा हमने एक सिस्टम को बेचने पे 5,439 रुपये 85 पैसे क्या किया है, प्रॉफिट किया हुआ है, वो एक सिस्टम पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिस्टम को बेचने पर हमने 5,439 रुपये 85 पैसे क्या किया, प्रॉफिट किया। ये 2 सिस्टम का दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो इसके साथ हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई और जैसे मान लीजिए अभी तो हमने ये कंप्यूटर सिस्टम के बेस पर बताया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, चेयर का ले सकते हैं, जो भी चीज़ आप रॉ मटेरियल जैसे लैपटॉप के एडाप्टर को भी क्या होता है, हम लोग उसको असेंबल करते हैं, तो उसके बेस पर ले सकते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल लेके आप उसका मैन्युफैक्चरिंग रेट देख सकते हैं कि उसको बनने में कितना रुपये खर्चा आ रहा है, उसमें पैकिंग चार्ज, लेबर चार्ज, जो भी आपको जोड़ना है ऐड करके आप अपना देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।